पश्चिम बंगाल हिंदी अकादमी के चेयरमैन व विधायक विवेक गुप्ता ने रानीगंज में हिंदी भाषी समाज के लोगों के साथ बैठक की। विवेक गुप्ता ने हिंदी भाषियों की जमीन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए आश्वासन दिया। विधायक ने कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमेशा ही हिंदी भाषियों के विकास के लिए तत्पर रहती हैं। पश्चिम बंग हिंदी अकादमी के चेयरमैन, तृणमूल कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष एवं जोड़ासांको विधानसभा क्षेत्र के विधायक विवेक गुप्ता ने सोमवार को रानीगंज में व्यवसायी वर्ग एवं बुद्धिजीवियों के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान व्यवसायी एवं बुद्धिजीवियों ने बारी बारी से विधायक विवेक गुप्ता के समक्ष अपनी बातों को रखा तथा रानीगंज शहर से जुड़ी ज्वलंत समस्याओं की तरफ उनका ध्यान आकृष्ट कराया। व्यवसायी महेश खेड़िया ने कहा कि रानीगंज में एक बड़ी एवं भव्य ऑडिटोरियम का निर्माण किए जाने की आवश्यकता है, जहां बड़े कार्यक्रम आयोजित हो सके एवं 1000 से ज्यादा लोगों के बैठने की क्षमता हो। इस तरह के बड़े ऑडिटोरियम सिर्फ आसनसोल और दुर्गापुर में है। रानीगंज में भी बड़े ऑडिटोरियम की जरूरत महसूस की जा रही है। इसको आप लोगों को देखना चाहिए। तो अभी कभी सम्मेलन हुई थी तो हम लोग ओपन द एयर में बैठे थे, तो हम लोग को समझ में आया कि ऑडिटोरियम मस्ट है यहाँ पे। आप देखिए रानी दुर्गापुर आसनसोल में ऑडिटोरियम है, तो जब तक वो लोग कभी सम्मेलन कर ले रहे हैं, तो चलिए कभी सम्मेलन ही नहीं और भी मल्टीपर्पज एक आप बनाइए। रानीगंज में बना हुआ है, वो मेंटेन नहीं है और शायद वहाँ इलेक्ट्रिक भी नहीं है जहाँ तक हमको मालूम है। सीसू बगान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष बलजीत सिंह बग्गा ने रानीगंज शहर के बीचों बीच गुजरने वाले एनएसपी रोड पर नो एंट्री की समय सीमा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि रोज सुबह 10 बजे नो एंट्री में ढील दी जाती है और इसके बाद भारी मालवाहक वाहन इतनी तेज रफ्तार के साथ शहर के बीच से होकर गुजरते हैं कि हमेशा दुर्घटना होने का खतरा रहता है और आम राहगीरों के लिए एनएसपी रोड पर आवाजाही कर पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए नो एंट्री की समय सीमा बढ़ाकर 11 बजे की जानी चाहिए। हम लोग को डेली नीड्स रोज जरूरत होती है हम लोगों की। सबसे पहली बात है सर, 10 बजे जो नो एंट्री खुलती है सर, वो इतनी स्पीड से 10 बजे तक वो सारे ट्रक आते हैं ना, कितनी कैजुअलिटी हो चुकी है शायद गिनना मुश्किल हो जाएगा रानीगंज में। तो इसको अगर 10 बजे की जगह अगर आप 11 बजे कर देते हैं, क्योंकि जनरली रानीगंज में वैसा कुछ है नहीं, लोग अक्सर फैमिली के साथ दुर्गापुर या आसनसोल जाते हैं, या जो भी फूड वाले फूड हट है, जो भी चाहे होटल्स हो गए, घर से निकलते हैं अपना 8-9 बजे बिजनेस करके फैमिली के साथ अपना होटल में जाते हैं। 10 बजे तक जनरली हम लोग घर की तरफ आते हैं। तो ट्रकों का रेला आप बोल लीजिए, वो कोई भी चपेट में आ सकता है। हम ये तो नहीं कह सकते कि उसको बंद कर दीजिए हटात, क्योंकि बंद करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनका बाईलेन बन रही है। अब कब बनेगी, कब उधर से रास्ता होगा, कब रानीगंज का भविष्य सुधरेगा, वो अलग बात है। बट उसको 1 घंटा अगर आप डिले करवा दें तो शायद हो सकता है एक्सीडेंट बहुत हद तक कंट्रोल किए जा सकते। व्यवसायी सुशील गनेरीवाल ने कहा कि आसनसोल रेल मंडल के अंतर्गत रानीगंज काफी महत्वपूर्ण स्टेशन है और यात्री सुविधा के लिए स्टेशन में रैंप और लिफ्ट का निर्माण किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए केंद्रीय रेल मंत्री को पत्र भी लिखा गया है। एक्वायर करके उसको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट, मेडिकल डेवलपमेंट इसके लिए अलॉट करेगी। ऐसा कोई प्रपोजल मुझे वो कोई आर्टिकल हो। दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश गुप्ता ने प्रदूषण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि रानीगंज शहर में प्रदूषण की समस्या गंभीर होती जा रही है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों को कई तरह की बीमारियों का शिकार होना पड़ रहा है। इसलिए प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन का कोई माई बाप नहीं, कोई रुकावट नहीं। छत में जब चलेगा तो पूरा पैर काला हो जाएगा। घर का तो खिड़की जंगला तो काला होता ही होता है, वो अलग बात है। ये मंगलपुर हम लोग राम बगान में घर है, वहाँ पे पूरे के पूरे धूल है। आप प्रॉब्लम क्या बता रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा। जो फैक्ट्री का प्लांट कैसे बंद कर दे सर, ये तो सर आप बताएंगे, हम लोग तो जानते हैं, मुझे साधारण पब्लिक है। पोल्यूशन का जो विधायक विवेक गुप्ता ने बैठक के दौरान उठाए गए सभी मुद्दों पर अपनी राय रखी और समस्याओं के समाधान में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया।
एनएसबी रोड पर नो एंट्री की समय सीमा बढ़ाए जाने के मसले पर उन्होंने पुलिस कमिश्नर से बातचीत करने की बात कही। उन्होंने व्यवसायी वर्ग एवं बुद्धिजीवियों को आश्वस्त किया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार आम जनता के पास और साथ खड़ी है। जनता से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना सरकार की प्रतिबद्धता है। तो चिल्ड्रंस डे है, तो हम यहाँ पे दुर्गापुर में सबसे पहले हमारे बच्चों के हिंदी भाषा भाषी जो बच्चे हैं उनमें एक वर्तनी मतलब स्पेलिंग कंपटीशन था। उसके बाद जैसे कि ममता बनर्जी का हमारा आदेश है कि पश्चिम बंगाल हिंदी एकेडमी को कलकत्ता एकेडमी नहीं बना के पश्चिम बंगाल के कोने कोने अंचल अंचल में लेके जाना है। इसीलिए आज उसकी मीटिंग हमने रानीगंज में रखी थी और उसके बाद रानीगंज के लोकल जो व्यापारी और समाज के जो लोग हैं उनसे इंटरेक्शन हुआ और उसमें उनकी कई इश्यूज थे जिस पर चर्चा हुई। कुछ उनकी बात हमने समझी, कुछ हमारी बात उन लोगों ने समझी। देखते हैं, तो बातचीत का सिलसिला चलते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ इसी से हल निकले। रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। I am Dr. Radha Krishna. I am a gastroenterologist and a liver specialist. So I do visit Durgapur once a month. I stay here for 2 days. So we do different types of procedures pertaining to gastroenterology and liver. So we have a range of evaluations that we do here. We do the routine endoscopy, colonoscopy. Starting from there, we have advanced technologies like nasal endoscopy, liver fibroscan, capsule endoscopy.